प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह में हमने जो भी सामान चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है। तुलसी माता की विदाई हमें कब और कैसे करनी है, यानी तुलसी जी की विदाई की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए भक्तों, जब हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो बहुत सारा सामान अपने सामर्थ्य के हिसाब से तुलसी जी को हम समर्पित करते हैं। दान दक्षिणा हम देते हैं, जैसे बेटियों को देते हैं, यानी उसी तरह से जैसे बेटियों की विदाई की जाती है वैसे ही तुलसी जी की विदाई की जाती है। अगर आपने देवोठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया है तो हम अगले दिन यानी द्वादशी के दिन तुलसी जी की विदाई करते हैं। आप द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। अब जब विदाई करेंगे तो विदाई में जो सामान है वो तुलसी जी के साथ जाएगा। देखिए, अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के हैं, अगर आपने अपने घर में जो शालिग्राम भगवान है उन्हीं से तुलसी जी का विवाह कराया है तो तुलसी जी तो आपके पास ही रहेंगी, क्योंकि तुलसी जी वही रहेंगी जहाँ पर शालिग्राम जी रहेंगे। लेकिन बाकी जो भी सामान आपने चढ़ाया है वो सारा हम दान करेंगे। इसके अलावा अगर शालिग्राम भगवान आपके किसी रिश्तेदार के हैं तो सारा सामान तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के साथ ही चले जाएंगे। और अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो भी हमारी तुलसी जी और सारा सामान हमें शालिग्राम भगवान के साथ ही दान कर देना है। तो जो शालिग्राम भगवान है वो तुलसी जी के साथ ही रहेंगे और विदाई हमें अगले दिन करनी है। भक्तों, अब जान लेते हैं कि सारे सामान का हमें क्या करना है, कैसे दान करना है। तो देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो मिठाइयाँ फल वगैरह चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ तो हम तुलसी जी के साथ ही भेज देते हैं और कुछ हम प्रसाद के रूप में जितने भी भक्तजन तुलसी विवाह में शामिल हुए हैं उन सब में हम बांट देते हैं। तो जो भी मिठाई फल वगैरह हमने भोग के रूप में चढ़ाए थे वो हम बांट देंगे। इसके अलावा जो हमने कपड़े बर्तन या सोने चांदी की कोई भी चीज, श्रृंगार का सामान, जो भी चीजें हमने चढ़ाई है, दक्षिणा वगैरह, वो सारी चीजें हम दान कर देंगे। और देखिए, अगले दिन सुबह हम ये चौकी उठाते हैं तो जो जल का लोटा हमने कथा सुनने के लिए लिया है, ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, या फिर रात को ही आप चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कलश की स्थापना की है, कलश का जो नारियल है, ये भी हमें सारे सामान के साथ ही दान कर देना है। तो इसको भी सारे सामान के साथ ही आप रख लीजिएगा। और जो भी हमने कलश में फूल पत्ते वगैरह चढ़ाए हैं उसको अभी हम साइड में रखेंगे, क्योंकि इसको हम विसर्जित करेंगे। तो ये जो कलश का जल है, कलश के जल के छींटे पहले हम पूरे घर में लगा देंगे। उसके बाद इस जल को हम पौधों में सींच देंगे। इसके साथ ही जो भी हमने गणेश जी विराजमान किए हैं इनको अपने पूजा घर में विराजमान कर लेंगे। और देखिए, जो भी जनेऊ है वो भी हम साथ में ही दान कर देंगे। जो माला हमने चढ़ाई है और जो गठबंधन हमने किया है ये तुलसी जी के साथ ही चला जाएगा। जिनके शालिग्राम भगवान हैं वो गठबंधन और तुलसा उनके साथ जाएगा। उसके बाद गठबंधन को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको एक सुपारी और एक सिक्का मिलेगा। हल्दी या सिक्का सुपारी या सिक्का जो भी आपने इसमें रखा था, इसको भी आप दान कर दीजिएगा, या फिर आप किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और साथ में देखिए, सुपारी सिक्का जो है ये आप किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आप दान कर चुके हैं, आप इसे नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो चुनरी तुलसी जी को चढ़ाई है वो तो आप तुलसी जी को उड़ा दीजिएगा। अगर शालिग्राम भगवान को उड़ा सकते हैं या उसे दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो तुलसी जी की माला और शालिग्राम भगवान जी की जो माला है ये माला आप कहीं पर भी टांग दीजिएगा। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते हैं ये भी हम गमलों में डाल देंगे। अब ये फिर से बता देता हूँ कि अगर शालिग्राम भगवान आप किसी नाते रिश्तेदार से लेकर आए हैं तो तुलसी जी के साथ साथ ये सारा सामान हमें उन्हीं के घर पर शालिग्राम भगवान के साथ ही पहुंचा देना है। मंदिर से लेके आए हैं तो मंदिर में ही पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपके घर के शालिग्राम भगवान हैं तो तुलसी जी को तो हम अपने घर पे रख लेंगे, शालिग्राम भगवान के साथ ही रहेंगे तुलसी जी। लेकिन जितना भी सारा सामान हमने चढ़ाया है वो सारा सामान किसी भी गरीब कन्या, किसी भी गरीब लड़की के विवाह में आप दान कर दीजिएगा। वो सारा सामान आपको नहीं रखना है तो वो सारा सामान आप किसी भी लड़की के विवाह में दान कर सकते हैं। इस देवोठनी एकादशी के दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं, तो जिसका भी विवाह हो आसपास आप उस लड़की के विवाह में कन्यादान में ये सारा सामान दे सकते हैं। और तुलसी जी की विदाई तुलसी विवाह के अगले दिन कर दी जाती है। लेकिन इस बार जो द्वादशी का दिन है वो बुधवार का पड़ रहा है, तो बुधवार को बेटियां घर से विदा नहीं होती है। बहुत जगह पर ये रीति रिवाज होता है, तो आप बृहस्पतिवार को यानी उससे अगले दिन तुलसी जी को विदा कर सकते हैं। वैसे द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों, तुलसी जी की विदाई से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब कर लेना। प्रिय भक्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता के जो सामग्री है, पूजा में हम जो चढ़ाए हैं, तुलसी विवाह में जो इस्तेमाल किए हैं, उन सामग्री में से कौन सी चीजें हमें विसर्जन करनी है और कौन सी चीजें फिर दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए रख लेनी है, कौन सी चीजें हमें दान कर देनी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गठबंधन वाले धागे का क्या करें, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी, गेहूं और चावल का क्या करें, वस्त्र का क्या करें। तो प्रिय भक्तों, सभी जानकारी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रसाद से शुरू करता हूं। तो देखिए, एक चीज आप लोग समझिए, अगर आपने तुलसी विवाह कर लिए हैं तो अगले दिन आप चाहे तो गठबंधन और भगवान को दूसरे जगह पर ले जाकर आप लोग रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं छत पर, कहीं घर के बाहर आप लोग इस प्रकार से विवाह रचाए हैं और छोड़ने लायक नहीं है, वहाँ कोई जानवर आ सकता है, तब आप लोग 1-2 घंटे के बाद सभी चीजें उठा लीजिए। मतलब जैसे विवाह संपन्न होता है, 1-2 घंटा बीत जाता है तब हटाइए। लेकिन जिनके यहाँ सेफ्टी के साथ रखने का, छोड़ने का जगह है, वो केवल प्रसाद उठा लेंगे, बाकी चीजें वहीं पर छोड़ दीजिएगा। दीपक जो है जलते रहनी चाहिए, मतलब जब तक आप लोग जग रहे हैं दीपक हमारा प्रज्वलित रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए। या तो आप जो है पूरी रात भी जलाकर रख सकते हैं। तो चलिए अब विसर्जन विधि बता देते हैं। तो अगले दिन आप लोग विसर्जन कैसे करेंगे, देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। विसर्जन के लिए सबसे पहले जो प्रसाद है, आप चाहे तो रात में भी उतार सकते हैं, इसमें से कुछ दान कर सकते हैं या आप लोग जो है खा सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि गुरुजी, इसके ऊपर जो नारियल रखे हैं उस नारियल का क्या करें, क्या हम दान कर दे या हम खुद ग्रहण करें। तो देखिए, उस नारियल को आप लोग ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो विवाह में रखा हुआ नारियल है। तो आप लोग अगर देने का जगह है तो कोई ब्राह्मण वैसे मिल जाते हैं तो आप लोग दे दीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग खा सकते हैं। दोनों तरीके से बता दी। अब बात करते हैं गेहूं का। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इस गेहूं को आप लोग चिड़ियों को दे सकते हैं दाना के रूप में, ठीक है, या आप जो है ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अब बात करते हैं सुपारी की। तो देखिए, सुपारी को विसर्जन नहीं करते, क्योंकि हम दोबारा से इसको रीयूज कर सकते हैं। आप गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी अपने मंदिर में दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गठबंधन का जो धागा है, तोड़नी नहीं है। देखिए, किसी का भी गांठ बांधकर हमें तोड़नी नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी, हम इस धागे का क्या करेंगे। तो देखिए, आप 1 बार 2 बार भी गठबंधन कर सकते हैं या फिर 5 बार। तो जितना बड़ा कलावा है ना, उतना बड़ा, या तो आप रक्षा सूत्र के रूप में मोटा सा एक बांध लीजिएगा। आप लोग चाहे तो कहीं लपेट दीजिएगा। आपके घर में जैसे छत पे कपड़ा वगैरह डालने के लिए हम रस्सी बांधते हैं ना, उसमें आप लोग बांध दीजिएगा, लेकिन तोड़िएगा मत। देखिए, गठबंधन करके तोड़िएगा मत। बाकी आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिए। ईख जो है आप लोग चूस भी सकते हैं या आप जो है किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। अगर मंडप बनाकर कर रहे हैं तो यही सब कार्य करनी है। तुलसी जी को फिर उनके जगह पर आप लोग स्थान पर रख दीजिएगा और माता को जरूर इस प्रकार का कपड़ा भी बांध कर रखिएगा। कभी ऐसे नहीं रखते हैं, एक लाल पीला छोटा सा टुकड़ा बांध कर आप लोग रखिएगा। और ये सभी चीजें आप लोग दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। देवी देवताओं को पहना सकते हैं, ठीक है। तो यही विसर्जन विधि है। तो आशा करता हूँ कि सारी बातें अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। विसर्जन के नियम, विधि। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।